प्रीलिम्स में नंबर अच्छे नहीं होते हैं तो फिर आपका वो 1 महीना अनिश्चितता में कट जाता है। तो मैं पहले ही कहा था कि प्रीलिम्स में आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं। स्कीम्स पे काफ़ी फोकस करें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन पे काफ़ी फोकस करें, क्योंकि स्कीम्स के बेस पर ही इकोनॉमी का पेपर होता है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो नॉलेज के बेस पर नहीं हुआ है इस परीक्षा में। मेरा सिलेक्शन राइटिंग प्रैक्टिस के बेस पे हुआ है कि राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की। मैंने पिछला 2018 वाला अटेम्प्ट दिया था तो मैं बिना लिखे ही चला गया था वहाँ पे। हेलो आरएस एस्पिरेंट्स, अगर आप आरएस की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इसमें 3 स्टेप होते हैं। तो आज हमारे साथ है आरएस 2021 के टॉपर मिस्टर राजेश चौधरी, जिन्होंने 120 रैंक सिक्योर की है। आज आपको ये बताएंगे कि आप मेंस और इंटरव्यू के लिए जीरो से कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जीरो से कर रहे हैं तो वो भी बताएंगे, आप जॉब कर रहे हैं वो भी, और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो भी, कि आपने कहाँ गलती की है कहाँ नहीं की, क्या पता आप कहीं पे गलती कर रहे हो। तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें। और स्वागत है अब सर का। सर वेलकम। तो पहले आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें और वो सारी चीज़ें मेंशन करें। हेलो आरएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम राजेश चौधरी है और आज अपन आरजे मोहित के प्लेटफॉर्म पर हैं और मैं आपको आरएस की जर्नी मेरी बताऊंगा और कैसे मैंने आरएस की तैयारी की। आरएस 2021 में मेरी रैंक 120वीं रही है और मुझे राजस्थान तहसीलदार सेवा मिला है। और इस आज के वीडियो में मैं आपको मेंस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के बाद में अपनी तैयारी चालू होती है मेंस के लिए। तो इसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स का जैसे एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स में आप अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आपको ये सिक्योर रहे कि आपका पेपर देते ही आपको पता चल जाए कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तो इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी है, उससे आप बच सकते हैं कि वो प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में महीना भर लगता है, तो आप वो महीने भर में आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाती है अगर आपके प्रीलिम्स में नंबर अच्छे होते हैं। और अगर प्रीलिम्स में नंबर अच्छे नहीं होते हैं तो फिर आपका वो 1 महीना अनिश्चितता में कट जाता है। तो मैं पहले ही कहा था कि प्रीलिम्स में आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं। मेंस की तैयारी में मेंस का जो ढांचा है वो पूरी तरह से प्रीलिम्स से अलग है। तो इसमें लिखित पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होते हैं और पेपर की संख्या 4 होती है। 800 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के 4 पेपर। इन पेपर्स में सब्जेक्ट सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इवन मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी के और अन्य पीसीएस हैं उनसे राजस्थान पीसीएस का सिलेबस बड़ा है। तो इसके लिए 4 पेपर होते हैं। जैसे पहले पेपर होता है उसमें पार्ट होता है हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सोशलॉजी होता है, मैनेजमेंट होता है, ऑडिट और अकाउंट होते हैं। ये 5 पार्ट होते हैं और इसमें हिस्ट्री का मेजर रोल है, वो 75 मार्क्स की है। तो हिस्ट्री के लिए आप कल्चर पर फोकस करें, इंडिया के कल्चर पे। इसके लिए आप किसी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो उसका हेल्प ले सकते हैं, और इसके लिए नहीं तो इंडियन कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया जी की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप 11th-12th की बुक 11th की बुक है जो ओल्ड आरबीएससी है उससे तैयार कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया हुआ है। राजस्थान हिस्ट्री आपने जो प्रीलिम्स में तैयार की है वही वापस पढ़नी होती है, कोई ज़्यादा सेक्शन अलग से नहीं है। इकोनॉमी के लिए आप पूर्णतः राजस्थान इकोनॉमी के लिए राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें उस साल का, और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें जो शॉर्ट टाइप में काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मार्केट में आता है। तो वो 70-80 पेज होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। वो इकोनॉमिक्स का ये फ़ायदा है कि एज इट इज़ क्वेश्चन मिलते हैं। स्कीम्स पे काफ़ी फोकस करें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन पे काफ़ी फोकस करें, क्योंकि स्कीम्स के बेस पर ही इकोनॉमी का पेपर होता है। इसके बाद में जो सोशियोलॉजी का पेपर है तो वो आप जो एनसीईआरटी है उससे भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट और ऑडिट अकाउंट का पोर्शन है, तो वो राजस्थान बोर्ड की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, तो उसमें से नोट्स बना लें आप और उसको तैयार करें, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और पेपर में उसमें एज इट इज़ एनसीईआरटी से ही पोर्शन आता है। इसके बाद में दूसरा पेपर है, तो दूसरे पेपर में मेन आती है एथिक्स। एथिक्स के लिए आप पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दें, और एथिक्स का पेपर लिख के आप आसानी से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। एथिक्स का पोर्शन 65 मार्क्स का होता है। मैं मेरे अकॉर्डिंग कहूँ तो सेकंड पेपर में मेरे 95 मार्क्स आए, और उसका मैं क्रेडिट एथिक्स को देता हूँ कि उसमें मेरे 40 मार्क्स रहे। तो वो सब मेरे अच्छे लिखने की वजह से ही आए। दूसरा पार्ट होता है इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का, जो आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ी है, और उसके बाद में मेंस में उसका पोर्शन थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे ध्यान दें, जैसे आरएफआईडी पे ध्यान दें, नैनो टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, और इनसे सबसे क्वेश्चन रेगुलर पुट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ें और बायोलॉजी पढ़ें। और ये एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है कि एनसीईआरटी के हिसाब से आता है। और न्यू टेक्नोलॉजी है तो आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, या कोई नोट्स मिले तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं।
फिर इसके बाद में ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, जो पूर्णतः एनसीईआरटी में जो सेक्शन दिया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, इंडिया हिस्ट्री का, वो सेक्शन आया हुआ है ज्योग्राफी का। और राजस्थान ज्योग्राफी है, वो आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करें। इसलिए मैं प्रीलिम्स में भी बार बार जोर दे रहा था कि आप प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट मेंस में है, तो उनमें ऐसा मटेरियल चूज करें कि जो आपको मेंस में भी काम आए, और मेंस में एज इट इज वही नोट्स आपको पढ़ने पड़े, ताकि आपको कम टाइम में अच्छे से वो सब्जेक्ट तैयार हो जाए। फिर इसमें तीसरा पेपर आता है, उसके फर्स्ट सेक्शन में आता है पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स। पिछले पेपर्स में क्या होता था, 2021 तक करंट अफेयर्स को इतना वेटेज नहीं मिलता था, और आज के पेपर में 2023 के पेपर में देखें अपन, तो लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों तीनों पेपर्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आए। तो करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन आप कहीं से भी नोट से पढ़ सकते हैं। इसमें आईआर पढ़ें तो आईआर में थोड़ा फोकस रखेंगे, जो करंट इश्यूज हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहे, तो वो आपको करंट को भी तैयार करेगा, और आईआर के क्वेश्चन करंट रिलेटेड मुद्दों से ही आते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई तो इनका काफ़ी ध्यान रखें, जो नए इंस्टीट्यूट बने, नए सम्मेलन हुए, उनका भी काफ़ी ध्यान रखें, उनमें कोई एजेंडा रहा, कोई बिंदु रहे चर्चा के, तो उनका काफ़ी ध्यान रखें। इसके बाद में पोर्शन आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और राजस्थान पॉलिटी का। राजस्थान पॉलिटी आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है, वही कंटिन्यू करनी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पेपर आरपीएससी में एक फिक्स फॉर्म होता है, तो वो सिलेबस का पार्ट होता है, तो उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पर इस पेपर में आपको लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 65 में आप तैयारी करें कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। जैसे मैं मेरा बताऊं तो 65 में से मेरे 48 मार्क्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। इसके बाद में इसमें 3 यूनिट पीछे आती है, एक लॉ की यूनिट आती है, एक स्पोर्ट्स योगा की यूनिट आती है, और एक बिहेवियर की यूनिट आती है। बिहेवियर का पूरा पोर्शन होता है, वो एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी की जैसी डेफिनेशंस हैं उसके अनुसार तैयार करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और लो है तो आप लो कहीं से भी नोट से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई जो फिक्स सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। थोड़ा स्पोर्ट्स और योगा का सिलेबस है, तो उसको बांध नहीं सकते, काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो करंट में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है थोड़ा उन पर ध्यान बनाए रखें, और योगा का सिलेबस है वो तैयार कर लें। फिर इसमें फोर्थ सेक्शन आता है, बहुत ही मेजर पार्ट होता है, और स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें हिंदी का पोर्शन आता है 120 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स ग्रामर के आते हैं, और इसमें आप अच्छे से तैयारी करें तो 35 मार्क्स लाए जा सकते हैं। और जो इसमें लिखने का पार्ट होता है, जैसे आप पत्र लेखन है, इसको अच्छे से तैयार करें, निबंध वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार करें, खूब प्रैक्टिस करें इनके। कम से कम आप एग्जाम हॉल में जाएँ तो 10-15 निबंध लिख के जाएँ, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और टाइमली पेपर होगा। इंग्लिश वाला पोर्शन है वो 80 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 20 मार्क्स की ग्रामर होती है, और 60 मार्क्स का कंपोजिशन वाला पार्ट होता है। तो इंग्लिश क्या होता है, तो इसमें आप एकेडमिक्स में अगर आपकी इंग्लिश है तो वो काफ़ी अच्छा होता है वो पेपर, और जो डिफरेंस इस परीक्षा में मेंस में पैदा करता है, तो वो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है। कि कहीं स्टूडेंट्स की जिनका एकेडमिक करियर अच्छा रहता है उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी रहती है, कहीं जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, रिमोट एरिया से होते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। जैसे मैं मेरा कहूँ तो मेरी इंग्लिश काफ़ी पुअर है, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस उठाना पड़ा इस पेपर में। और मेरे जो स्कोरिंग पेपर था जहाँ 110 के या आसपास मार्क्स आने चाहिए, तो मेरे 83 मार्क्स हैं, तो वो काफ़ी कम स्कोर है। बाकी मेरे जीएस में लगभग 95 से 100 का एवरेज रहा, और चारों पेपर्स में मेरे 371 मार्क्स आए। तो फोर्थ पेपर होता है, तो इसमें ज़्यादा मटेरियल है नहीं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। राघव प्रकाश जी की बुक आती है हिंदी में, तो वो प्रिपेयर करनी है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और इंग्लिश के अंदर आप ग्रामर के पोर्शन के लिए कोई भी बुक्स जो चलती है वो पढ़ सकते हैं, एसएससी टाइप मटेरियल आता है। और कंपोजिशन पार्ट पे आप बीके रस्तोगी जी की बुक आती है, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और काफ़ी जो करंट इश्यूज़ हैं उनकी निबंध लिखें, और बार बार प्रैक्टिस करें। जितना पोर्शन 3 पेपर का तैयार करें राइटिंग प्रैक्टिस में, तो उतना ही ध्यान आप 4th पेपर पे दें, ताकि आपका स्कोरिंग हो जाता है। अब रही बात मेंस में, दूसरा मेजर रोल होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो मैं कैसे करें। तो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो नॉलेज के बेस पर नहीं हुआ है इस परीक्षा में, मेरा सिलेक्शन राइटिंग प्रैक्टिस के बेस पे हुआ है। कि राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की। मैंने पिछला 2018 वाला अटेम्प्ट दिया था, तो मैं बिना लिखे ही चला गया था वहाँ पे, और मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी उस राइटिंग प्रैक्टिस पे। मैंने उसमें नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया था। नॉलेज तो था, पर मेरे पेपर सारे ही छूट गए थे वहाँ पे। हर पेपर में 20 to 30 मार्क्स का मैं पेपर छोड़ के आ गया था। तो मेरा मेंस तो बमुश्किल क्लियर हुआ, पर इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन कॉल नहीं हुआ।
इस वाले अटेम्प्ट में मैंने पुरानी मेरी कॉपीज देखी और उसके बाद में मैंने देखा कि मेरा पेपर ही छूटा हुआ, तो पेपर छूटा हुआ तो मैंने इसके बाद में जो तैयारी की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेपर्स लिखे। मैंने 5 महीने का टाइम मिला था 2021 के अटेम्प्ट में, तो मैंने लगभग 70 से 80 पेपर लिखे थे। और आप इसके लिए 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, संडे को 2 टेस्ट दें और इसके अलावा डेली प्रीलिम्स का पेपर जैसे ही लगे तो उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर दें। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले सब्जेक्ट वाइज राइटिंग कर लें। जैसे हिस्ट्री की राइटिंग है, जैसे हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ा आपने, हिस्ट्री की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद में इकोनॉमी का पढ़ा, इकोनॉमी की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद में फिर कॉमन रूप से पेपर वाइज प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में तो जाते जाते आपको ये होना चाहिए कि आपको सैटरडे को 2 पेपर देने चाहिए, संडे को 2 पेपर देने चाहिए। और मैंने जैसे ऐसी एक्टिविटीज़ की, तो मैंने जैसे आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं आरपीएससी के हॉल में बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पे बैठ के कोई पेपर दे रहा हूँ, तो इसमें आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, कोई हिचक नहीं रहेगी, ना कोई पेपर छूटेगा और आप क्वालिटी वाला आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के आते हैं। जब राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस साफ साफ दिखेगा कि आप वहाँ पे 7, 8, 6 मार्क्स ला पा रहे हैं और दूसरे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है उनको 3 मार्क्स, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो वो डिफरेंस आपको वहीं मिल जाता है और एक पेपर में आपको 10-12 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आपको टोटल 30-40 मार्क्स ज़्यादा कर देते हैं। जैसे मैंने जीएस की काफ़ी प्रैक्टिस की, तो मेरे जीएस का लगभग 100 मार्क्स का एवरेज रहा और मुझे राजस्थान में जीएस में टॉप 5 या 10 स्टूडेंट्स हैं उनके अनुसार मार्क्स मिलेगी। उसके बाद में मैंने हिंदी की प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे से की थी और इंग्लिश मेरा पुअर था सब्जेक्ट, तो इसकी वजह से मुझे ग्रामर में पिछड़ना पड़ा। तो आप इंग्लिश की तैयारी पहले से तैयारी करें। और 4th पेपर की तैयारी है, मैंने प्रीलिम्स के जैसे नोटिफिकेशन आया था आरपीएससी का, तो उसके साथ ही मैंने तैयारी चालू कर दी थी। तो मैंने महीने 2 महीने मेंस का पढ़ा था और उसमें हिंदी इंग्लिश को तैयार किया था। उसके बाद में मैंने राजस्थान हिस्ट्री को तैयारी प्रीलिम्स में ही कर ली थी ताकि मुझे मेंस में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। तो मैंने मेंस में उन्हीं सब्जेक्ट का जो ओनली मेंस में है तो उन पे ज़्यादा फोकस किया। छोटे सब्जेक्ट हैं उनका बराबर रोल है, आप ऐसा नहीं है कि लॉ को छोड़ दें, बीए को छोड़ दें, उनको भी बराबर फोकस करें, इवन ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उनमें सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस अब कौन से वाले क्वेश्चंस की करें, तो सब प्रकार के क्वेश्चंस की करें, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का करें। आरपीएससी में फैक्ट और एग्जाम्पल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, तो आंसर लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स डालें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालें, डायग्राम बनाएं और फ्लो चार्ट्स के साथ आंसर दें। जैसे मेरी कॉपीज़ हैं तो मैंने पब्लिक भी की है वो कॉपीज़, जीएस की कॉपीज़ आप देख सकते हैं, तो उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स दिए, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। तो आप इसके बाद में मुझे उम्मीद है कि मेंस के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसके बाद में भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उससे मैं आपको डाउट्स आपके क्लियर करवा। ओके, सो ये था आपका आरएस मेंस की स्ट्रेटजी का वीडियो। अगर आपने प्रीलिम्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में है। हमने ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बनाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है देखना और आपका भी थोड़ा टाइम सेव होता है, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है आप वैसे वैसे देख सकते हैं।